तो हेलो बच्चों, आप सभी को लिए लेकर आए हैं क्रैश कोर्स मैथ बहुपद लेक्चर नंबर 3। तो आज हम जानेंगे त्रिघातीय बहुपद के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो के माध्यम से आपको बहुपद से आने वाले प्रश्न बहुपद के बारे में बताया जा चुका है। अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके वो बना हुआ है, उससे देख लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बहुपद से कितने नंबर के प्रश्न आएगा। तो आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, ये बताया गया है। तो अमल इसमें फाइनली समझ जाइए कि आपको बहुपद से 3 प्रकार के बहुपद के बारे में पूछे जाएंगे: रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो आज हम त्रिघातीय बहुपद के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इस बहुपद से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक कि आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसे हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं त्रिघातीय बहुपद के बारे में कि किसे कहते हैं। तो चरों पर अधिकतम घात 3 हो, यानी ऐसा कोई बहुपद लिखा गया हो जिस पर चरों पर अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए x पर पावर क्यू, ये भी त्रिघातीय बहुपद है, पद एक है। x पर पावर क्यू माइनस 2, ये भी त्रिघातीय है। 2x पर पावर क्यू माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये भी त्रिघातीय है। आपका 2x पर पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, ये भी त्रिघातीय है। बस इनमें फर्क इतना है कि ये 1 पद में है, ये 2 पद में है, ये 3 पद में है और 4 पद में है। जैसा कि अब सभी को पता हो कि अगर बहुपद जितने पावर का होगा, पदों की संख्या उससे 1 अधिक होती है। इसका बेनिफिट आपको समझने में इंटरमीडिएट के बाइनोमियल और थ्योरम में भी यूज होता है कि जैसे दे दे कि x प्लस 2 पर पावर मान लीजिए 20 हो, तो पदों की संख्या एक अधिक होगा। इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। इसको जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो इसका जो संख्या होगा पदों की, वो 1 अधिक होता है, इसलिए आवश्यक है। अगला जानेंगे इसका व्यापक रूप x पर पावर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। मतलब अब इसमें a b c d के मान अलग अलग कोई भी संख्या बढ़ते जाएंगे, नया नया इससे त्रिघातीय बहुपद बनते जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। इसका हिंदी में इसे व्यापक रूप कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि हम जानते हैं कि संख्याएं कितनी हैं, तो इनफाइनाइट है, अनगिनत है, असंख्य संख्याएं हैं। उनमें से कोई 3 संख्या ऐसा होगा जहां x के बदले पुट करने पर इसका टोटल वैल्यू 0 आएगा। इसके बाद बाकी कोई संख्या ऐसा नहीं होगा जिससे इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो जिस वैल्यू को x के जिस मान को भरने से इसका वैल्यू 0 होगा, उसे हम शून्य कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों को अल्फा, बीटा तथा गामा से सूचित किया जाता है। अगला चीज जो परीक्षा में पूछता है वो इस टाइप से रहता है: शून्यांकों दो शून्यांकों के गुणनफल का योग
तथा शून्यांकों के गुणनफल को सत्यापित करना। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले इनके रिलेशन को देख लें कि त्रिघातीय बहुपद के जो शून्यक होते हैं उन्हें अल्फा बीटा गामा कहते हैं। तो मतलब इसके शून्यकों का योग माने जोड़, तो शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तो मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो इसको इस टाइप से लिख लें, या अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो माइनस बी बाई ए लिख लें, या हम चाहें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर होता है सी बाई ए, या दो शून्यकों के गुना करके योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा गुना हो गया, बीटा इंटू अल्फा गामा, और गामा इंटू अल्फा के गुना हो गया। दो के गुणनफल का योग मतलब हो गया जोड़, बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बाई ए, या कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला इसका होता है यदि 3 शून्यक दिए हो या शून्यकों का योग दो शून्यकों के योग का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तब बहुपद का फॉर्मूला होता है। जब इस टाइप से दिया और पूछे कि आप बहुपद ज्ञात करें, 21 बहुपद का है, शून्य का आया हुआ, तो फॉर्मूला एक्स पर पावर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघातीय से रिलेटेड ये आपके सूत्र हुए। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, और द्विघातीय से संबंधित लेक्चर 2 में बताया जा चुका है। नहीं देखे हैं तो उसे देख लें और इसे नोट कर लें। अब हम आपको बहुपद से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व करते हैं। 5-6 प्रश्न होंगे, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। या तो वही पूछेगा या उसके आधार पर अंक चेंज होगा, लेकिन पूछा जाएगा। तो बहुपद से पूछे जाने वाले प्रश्न, जो संभावित प्रश्न है, कई एक बार पूछ चुका है, और क्वेश्चन 1 लेते हैं।
2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन कई एक बार पूछा जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसे ठीक से समझ ले। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। हमें करना क्या है कि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, तो यानी कि द्विघात बहुपद है, इसके हम शून्य ज्ञात कर लेंगे, जिसमें से एक को अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा ले लेंगे। फिर उसके वैल्यू को यहाँ भर देंगे और देखने में लग रहा है कि भिन्न के जोड़ घटाव बनेगा, जो वैल्यू आएगा इसका मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 2x² माइनस 3x प्लस 1। बच्चा घबरा जाता है अल्फा बीटा देख के, जरा कुछ नहीं करना है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, यानी कि हमें इसका शून्यक चाहिए। तो जैसा कि बताया जा चुका है कि जिसका भी शून्यक निकालने के लिए कहे उसके बराबर में आप 0 रखें। जिसका भी शून्यक निकालने के लिए कहे उसके बराबर में क्या कर लें, 0 कर लें। फिर आपको दिख रहा है कि द्विघातीय बहुपद है, तो आप 9th में बहुत सारे पढ़े हैं, मध्य पद तोड़ के जो फैक्टर निकालने के लिए पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ से 2x निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1। माइनस है, माइनस रख लिए। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी मिल नहीं रहा है दोनों में। जब किसी भी दो पद में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहां पे एक कॉमन होता है, तो यहाँ एक ले लेंगे और इसके अंदर क्या बचेगा, यदि नहीं समझ में आया तो ये वाला ही बचता है, यानी x माइनस 1 रख ले, क्या हो गया 0। अब बाहर वाला को एक साथ कर ले, 2x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर में रखेंगे बारी बारी से। 0 हो गया, या 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2 और यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x इक्वल टू 1। अब हमें इस बहुपद के दो शून्यक प्राप्त हो गए, एक 1/2 और एक हो गया 1, जिसमें से एक को हम किसी को अल्फा ले सकते हैं और किसी को बीटा। तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर हो गया 1। अब हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना है, इस चीज का। तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। अब अल्फा की जगह अल्फा का मान भर देते हैं, बीटा की जगह बीटा का भर देते हैं, बीटा की जगह फिर बीटा के वैल्यू भरेंगे और अल्फा की जगह अल्फा का मान भरेंगे। तो किसी के बटा में एक हो, यानी 1/2 के बटा में क्या है, एक। तो किसी के बटा में एक हो तो एक बटा में जब आता है, जब हर में आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 1/2 लिखेंगे। यहाँ 1 के बटा में 1/2 है तो इस टाइप से ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो गया। अब इसको हम बटा में 1 मान लेते हैं, 2 हो गया 1 + 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/2। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया, इसमें कुछ करना नहीं था। ये आप पहले से ही जानते हैं, शून्य के निकालने के लिए नहीं जानते हैं अभी सीख लिए और इसके वैल्यू को इसमें भर दिए। भरने के बाद यहाँ से देखिए तो है क्या, भिन्न के जोड़ घटाव ही तो है, तो फिर आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल -1/4, 1/4 हो तो बहुपद ज्ञात करें। तो इसमें देखिए है क्या, यदि शून्यक जो है यानी अल्फा प्लस बीटा
उसका योगफल और गुणनफल, पहले योगफल बोला है बाद में गुणनफल, तो पहला जो अंक संख्या मिलेगा वो योगफल होगा और दूसरा जो संख्या मिलेगा वो गुणनफल होगा। तो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। तो द्विघात का फॉर्मूला होता है कि जब आपके पास मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो, जो द्विघात समीकरण में यूज होता है मूल्य, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो बताया गया फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और इसका वैल्यू है 1/4। तो x², ये जब टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 x से गुना होगा 1/4x या 1/4 आंसर हो जाएगा। या इसका आंसर एक और दे देता है, 4 से अगर हम सबों में गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4x², 4 से 4 कर देगा, जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये भी आंसर है। अब आप सोचोगे ये क्यों लिखा गया, तो आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला का पूर्ण रूप होता है a इंटू x² माइनस a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आया कहाँ से, ये यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम समझा रहे हैं आपको डिटेल नॉलेज के लिए कि ये कैसे हमने 4 से गुना किया, उसको समझिएगा बारीकी से। अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू दिया है -1/4, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है -b/a, तो a के सामने क्या दिख रहा है 4। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a और इसका वैल्यू दिया है 1/4, तो a के वैल्यू क्या रहा है 4। अब हम इसको भर दिए, ये हमारा ये आ गया। अगर a का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा, a का वैल्यू 4x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 और ब्रैकेट बंद हो गया। अब 4 से गुना कीजिए, 4 से x में गुना 4x² माइनस माइनस प्लस 4 से ये गुना होकर जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और x का गुना होगा x हो जाएगा, फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। देखिए आगे तो इसमें आपको इतना डिटेल आने की आवश्यकता नहीं है, इतना से काम चल जाता है, इसलिए इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इससे काम चल जाता है। यदि ये भी लिख देते हैं तो ये जायज़ है, सही है, इससे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इस रूप में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन परीक्षा में यदि ऑप्शन में ये दे रखा हो और आपको ये आ गया तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद के शून्यक 2, -3/2 हो तो बहुपद ज्ञात करें। चलिए इसको समझते हैं, सोल्व करेंगे। तो थोड़ा सा प्रश्न को ऐसे लेके चलते हैं, जब भी निकालना हो कि बहुपद के शून्यक दे रखा है, ध्यान रखिए पिछले प्रश्न में शून्यकों का योग और गुणनफल था, इसमें शून्यक दे रखा है, तो एक शून्यक अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा कहते हैं, यानी कि 2 शून्यक हैं, तो एक शून्यक को अल्फा ले लेते हैं और दूसरे को क्या ले लेते हैं बीटा। अब देखिए हम जब इसका बहुपद निकालेंगे तो बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए।
तो हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकाल लेते हैं। अल्फा के मान 2 प्लस बीटा के मान -3/2 बटा में 1 लेंगे, लघुत्तम होगा 2, 4 प्लस माइनस माइनस बराबर हो कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। चलिए फिर ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो होगा इसका अल्फा के मान हो गया 2 और बीटा के मान हो गया -3/2, 2 से 2 कैंसिल, -3 होगा। अब यहाँ पर वैल्यू भर दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है 1/2 इंटू एक्स, इसका अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है -3, फिर हो गया x² माइनस 1/2 x प्लस माइनस -3, ये रहा द्विघातीय बहुपद। इसे नोट कर ले। इसे नोट कर ले। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 के शून्य के ज्ञात करें। ये प्रश्न है अपने पास। देखते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोई भारी नहीं। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, चलिए इसका शून्यक निकालना है। और जैसा कि बताया गया है कि जिसका भी शून्यक निकालना हो उसे हम क्या कर लेते हैं कि 0 के बराबर में कर लेते हैं। और जिन लोगों को नहीं आता है मध्य पद तोड़ के एक बार देख ले ठीक से। ए रूट में होने के कारण बच्चे घबरा जाते हैं। इसमें 2 का घात है, इसलिए इसे हम कहते हैं द्विघातीय पद, और यहाँ पर कोई चर नहीं है तो उसे कहा जाता है अचर पद। नियम अनुसार द्विघातीय पद और अचर पद में गुना होता है। तो देखिए एक बार डिटेल तरीके से 3x² गुना होगा 4√3 में। अब देखिए इसके बाहर 4 है और इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 हुआ, तो बाहर का गुना बाहर होता है, अंदर का गुना अंदर होता है। तो 1 से गुना होगा 4 में तो 4 हो गया, अंदर का अंदर होगा तो 3 का 3 से गुना होगा तो √9 होगा, और इसका वर्गमूल कितना आता है 3। एक तरीका यह है समझने का। दूसरा तरीका है कि रूट में कोई भी संख्याओं के बीच गुना करे, यदि सेम हो तो रूट हट जाता है और संख्या रह जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी समझ में आया होगा तो 3 कर लिए, और x² है तो x² कुल मिला कितना आया 12x²। जब गुणनफल प्लस में आए, मध्य पद तोड़ने का एक रूल है कि जब गुणनफल प्लस में हो तो बीच वाले पद को ऐसे 2 टुकड़े करे कि उसके जोड़े आपस में, तो बीच वाला पद है। यानी कि 8 को ऐसे 2 भाग में करना है कि गुना करे तो 12x² है प्लस में, और आपस में जोड़े तो -8x है। बस इतनी सी बात है। तो बहुत ही आसान सा फैक्टर है इसका। -6 गो x और -2 गो x, देखिए -6 गो x और -2 गो x जोड़ेंगे तो होगा -8x, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। x का गुना x से करेंगे तो x² हो जाएगा। तो इसके बाद हो गया प्लस 4√3 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में आपको लगता होगा कि यहाँ x² है, यहाँ x है, एक तो निकाल लेंगे। अब यहाँ √3 है, यहाँ 6 है, कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है। तो देखिए कॉमन लेने के लिए भी सहज तरीका बता देते हैं। √3x² का मतलब हुआ √3 गुने x गुने x। बहुत ही आसान, जो छोटा क्लास में आप पढ़ते हैं, एक बार समझ जाइए। फिर 6x है तो 2 गुने 3 गुने x कर सकते हैं, या
हमें इस फॉर्म में चाहिए तो 2 गुने √3 गुने √3 गुने x, तो √3 में √3 से गुणा 3 फ्री हो जाएगा, ये चीज आ जाएगा। अब इसमें और इसमें देखिए क्या क्या मिला है, एक √3 एक √3 x बाकी नहीं मिला है, तो यानी कि √3x कॉमन लेते हैं। जब इस पद से हम √3x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, केवल x माइनस 6x वाला पद ये रहा गुणनखंड। जब हम ये कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√3 बन जाएगा, माइनस है माइनस रख लिए। इनमें देखिए यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो अधिक से अधिक 2 निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या रहेगा यहाँ पे, तो ना कुछ बुझाता ये वाला आता है, तो x माइनस 2√3 बराबर 0। फिर देखिए बाहर वाला एक साथ और ये होगा अंदर वाला एक साथ बराबर 0। अब बारी बारी से इसके बराबर में हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, इसलिए x बराबर 2/√3। अगला हो गया x माइनस 2√3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2√3। तो हमारे पास जब आंसर लिखा जाता है तो इस टाइप से एक साथ लिख दिया जाता है और ऐसे करके परीक्षा में आंसर लिखेंगे। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, आप लोग तो इसको दोबारा पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 5 है x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहले प्रश्न को समझिए, इसके शून्य ज्ञात करें, एक क्वेश्चन का एक भाग है। दूसरा, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें, यानी कि इसमें क्वेश्चन के 2 भाग हैं, तो पहले हम एक भाग पे काम करते हैं शून्य ज्ञात करने पर। तो x² + 7x + 10, और जैसा कि पता है जिस भी बहुपद का शून्य निकालना हो उसके बराबर में 0 कर लें। x² + 7x + 10 बराबर 0 हो गया। x², अब इसको 2 भागों में तोड़ दें, 5x + 2x + 10 बराबर 0। दोनों में x कॉमन लेंगे, x + 5, 2 कॉमन लेंगे, x + 5 बराबर हो जाएगा 0। x + 2 और ये हो गया x + 5 बराबर 0, इसलिए x + 2 बराबर 0, इसलिए x = -2, और ये हो गया x + 5 बराबर 0, इसलिए x = हो गया -5। यानी हमारे 2 शून्य ज्ञात हो गए। इसके शून्य ज्ञात करें तो शून्य ज्ञात हो गया, और शून्यकों को हम सूचित करते हैं अल्फा और बीटा से, तो अल्फा बराबर -2 कर देते हैं और बीटा बराबर -5 कर देते हैं। ऐसा क्यों करें, तो संबंधों को जांच करना है। तो लिखेंगे शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध। तो इसमें करना क्या है, ये कहने का मतलब क्या है प्रश्न का कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध क्या है। तो पूछने इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि आप हमें दिखाइए कि शून्यक इसके जोड़ के वही आ रहे हैं जो -b/a का वैल्यू आता है, शून्यकों के गुणा करके वही वैल्यू आएगा जो फॉर्मूले के लिहाज से c/a का आता है। तो यानी a b c की बात हो रही है। तो इसमें हम देखें तो a का मान 1 दिख रहा है, b के बदले 7 दिख रहा है
और सी के बदले में क्या दिख रहा है 10। तो एक संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा और अल्फा का मान हमें यहाँ दिख रहा है -2 प्लस बीटा और बीटा का मान हमें दिख रहा है -5 माइनस बी और बी का मान है 7, ए और ए का मान है 1। तो -2 प्लस -5 बराबर -7 यानी -7 बराबर -7 यानी संबंध सत्यापित हुआ, प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट संबंध क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो अल्फा का मान दिख रहा है -2 गुने बीटा और बीटा का मान है -5, सी और सी का मान है 10 बटे ए और ए का मान है 1। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2 पचे 10, 1 से भाग देंगे 10 में 10, और कोई भी संख्या जो प्लस में लिखा गया हो उसको शुरू में प्लस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं देते हैं तो ऐसे वैसे भी वो प्लस में ही समझा जाता है। तो यहाँ पे ये भी सत्यापित हुआ। तो बस यही तो करना था। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध का मतलब था कि शून्य को योग करके हमें दिखाइए कि वो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है, शून्यकों को गुणा करके हमें बता दीजिए कि वो सी बाई ए के बराबर आता है। जैसा कि इसमें दिख गया कि शून्य को हम जोड़े जो बी बाई माइनस बी बाई ए के बराबर आया, शून्यकों को गुणा किए जो सी बाई ए के बराबर आया। बस ये सत्यापित करना था। इससे एक और क्वेश्चन 2 आते हैं जिसे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि शून्यकों के योग कॉमा 2 शून्यकों के गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल 2, -7 -14 हो तो त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। प्रश्न में करा है कि शून्यकों का योग, और त्रिघातीय की बात की जा रही है। त्रिघातीय तो त्रिघातीय के 3 शून्यक होते हैं जिसे अल्फा बीटा गामा से सूचित करते हैं। तो यानी शून्यकों का योग अर्थात अल्फा बीटा गामा का योगफल 2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। आप कहोगे 2 कैसे जानेंगे? तो पहले दिया है शून्यकों का योग और इन तीनों संख्याओं में पहले 2 दिया है, तो यानी कि शून्यकों का योग 2 हुआ। 2 शून्यकों के गुणा यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा के गुणनफल, इन दोनों 2 के गुणनफल का योग का मतलब जोड़। दूसरी संख्या कितनी है? -7 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यक होते हैं अल्फा बीटा गामा, इनके गुणनफल यानी गुणा जो आपको दिए हुए हैं -14। तो त्रिघातीय बहुपद निकालना है। तो त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है x⁻³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ देखिए x⁻³ माइनस इसका वैल्यू देखिए 2 है, इन सबों का वैल्यू देखिए -7 है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा देखिए
-14 है। तो x पर पावर क्यू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14, ये आ गया त्रिघातीय बहुपद। आई होप, मुझे लगता है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोबारा से रिवाइज करने का मौका मिला। बहुपद से कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे कैसे हल करेंगे, ये सारी चीजें 3 वीडियोज के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इसे मिस नहीं करें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखें और इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको नजर आते हैं इसके बेस पर उसे बनाने का प्रयत्न करें। अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि दोबारा से पढ़ाने के लिए या उस टाइप के क्वेश्चन को दोबारा से कराने के लिए।